लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, लेकिन DXN में कैसे सफल बने ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है? एक बार यस हो जाए? ओके, तो मैं बताना चाहूँगी, मैं DXN में शादी के बाद आई थी। मैं नहीं जानती थी DXN क्या है। यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पति ने पहली बार DXN सुना होगा, फिर वो घर DXN लाए होंगे, फिर महिला समझी होगी या नहीं भी समझी होगी। बहुत सारे पुरुष यहाँ ऐसे हो सकते हैं जिनकी घर में उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर या उनकी वाइफ शायद DXN अभी ना समझती हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कैसे हम अपने लाइफ पार्टनर को DXN में लाएं। और खाली जेंट्स के लिए नहीं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं आज के समय में, मैंने देखा है इतनी महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं कि वो आगे बढ़ के DXN अडॉप्ट करती हैं और DXN में काम करके अचीवमेंट लेती हैं। तो उनके घर में भी हो सकता है उनका लाइफ पार्टनर सपोर्टिव ना हो, तो उनके लिए बहुत सिंपल सा वे है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे मैं DXN में आई। क्योंकि जब मैं DXN में आई तो भरत जी डबल डायमंड थे, तो डबल डायमंड थे, मैं आ गई घर शादी होके। तो एक लड़की शादी होके जब आती है तो क्या चाहती है अपनी लाइफ में? वो चाहती है अच्छा पति, अच्छा मकान और अच्छा कपड़ा, चाहती है अच्छा पहनूं, अच्छा घूमूं, ये चाहिए। वही मैंने सोचा था कि एक शादी हो रही है, अच्छा मैं एक परिवार से हूँ जहाँ बिजनेस होता है, टिपिकल बिजनेस। नेटवर्किंग का एंड नहीं पता था क्या होता है नेटवर्किंग, लेकिन भरत जी का एक इशारा मेरे फादर को ये समझा गया कि ये लड़का मेरी बेटी को कभी भूखा नहीं रख सकता। पता है क्या था वो इशारा? जब लड़का देखने गए थे तो भरत जी ने सोचा शादी हो या ना हो, मेरे फादर को उन्होंने कॉफ़ी का पैकेट गिफ्ट कर दिया। क्या सोच के? ये सोच के गिफ्ट किया कि लड़की देगा या नहीं मुझे नहीं पता, कॉफ़ी जरूर पिएगा। विश्वास था DXN पे और मेरे पापा को विश्वास था भरत पे कि जो लड़का किसी व्यक्ति को एक बार मिलके अपनी कॉफ़ी बेच सकता है, भले ही गिफ्ट की थी बट वो भी समझ गए, बिजनेसमैन थे, कि ये बेच रहा है मुझे कॉफ़ी, एक बार देगा दोबारा मैं लूँगा, तो वो मेरी बेटी को भूखा नहीं रख सकता। तो मेरे फादर ने इमीडिएट डिसीज़न लिया, मैं शादी हुई, DXN फैमिली में मैं आ गई। तब तक मुझे DXN का D नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कैसे काम करना है या मुझे कुछ काम भी करना है, क्योंकि हर लड़की अपनी पढ़ाई करती है। आज के समय में बहुत कम लड़कियां होंगी जो पढ़ाई नहीं करती हैं, पढ़ाई करती है, अपना करियर बनाती है। मैंने भी सोचा था कि मुझे कुछ करना है, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई की थी और सपना था। और पहली मुलाकात में भरत जी से बोला भी था कि मुझे ये करना है, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। भरत जी ने कहा बिल्कुल आप जो चाहें वो कर सकती हैं, आप फ्री हैं। कभी नहीं कहा कि नहीं मैं तो नहीं करने दूंगा, कभी नहीं कहा। कोई नहीं, शादी हो गई, DXN देखा, DXN में लोगों को देखा, मुझे भरत लेके गए, दिखाया मीटिंग्स में, मैं देख के दंग रह गई, इतने सारे लोग। और जो मुझ में काबिलियत थी, जो मुझ में पैशन था, वो मेरा बिल्कुल डाउन हो गया जब मुझे बोला गया कि इतने सारे लोगों के बीच में आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि मैं कैसे बोलूं। मुझे लगा शायद मुझे बोलना ही नहीं आता, शायद मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब मैं DXN में आई, लोगों को देखा, उनका विश्वास देखा, तो मुझे विश्वास हुआ DXN पे। इसका क्या मैसेज है आपको समझ में आता है? मैसेज है कोई भी व्यक्ति अकेला मीटिंग में नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति अकेला मीटिंग में नहीं आएगा। परिवार के लोगों को, अपने साथ के लोगों को, जिनको DXN समझाना है, उन्हें मीटिंग्स में लेके आना है। पहली बात, सही बोल रही हूँ? अगर मैं नहीं आती मीटिंग्स में तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं आराम से घर पे होती। कोई ज़रूरत नहीं थी भरत जी को कि मैं मीटिंग में आऊँ, काम करूँ और बिजनेस बढ़वाऊँ, बट वो चाहते थे कि हम परफेक्ट कपल बने। मैंने DXN करना शुरू किया, मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा मुझे कुछ काम नहीं करना है, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं चाहती थी कि अपना डिज़ाइनिंग कोर्स खोलूँ, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना। इतना मस्ती, इतना मज़ा जो DXN ने दे दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे दे सकता था। मैं कुछ भी करती, अपना बिजनेस करती, मैं बिजनौर में रह जाती, एक बिजनौर में ही रहती, आगे नहीं जा पाती। आज मैं देश विदेश घूम रही हूँ, शहर शहर घूम रही हूँ, दुनिया मुझे जानती है।
क्या मुझे एक डिज़ाइनर से कोई जान सकता था? मुझे आज DXN के नाम से सब जानते हैं, शिप्रा आ रही है, मेरी अपनी डिग्निटी है, मेरा सपना था ये, मेरा सपना था मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, और वो पहचान मुझे पति से चाहिए थी लेकिन अपनी भी होनी चाहिए थी, तो वो कहाँ से मिली? मुझे DXN से मिली। तो वही आज मेरा जो टॉपिक है वही है एम्पावरमेंट। कैसे एक लेडी को क्यों ज़रूरी है सशक्तिकरण, क्यों लेडी कर सकती है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे समाज में कन्या लेडी कितना पढ़ ले, बट एक समय आता है जब सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उन सेक्रीफाइसेस से आगे कैसे निकला जाए, कैसे हम काम करें, कैसे अपनी पहचान बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इस पे बात हम नहीं करते। जैसे विजय सर ने बताया, कोई भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उसके लिए बाउंड हो जाते हो, उसके दायरे में ही काम कर पाते हो। बट आज जो बताने जा रही हूँ उसमें आप फ्री हो, जितना चाहे उतना उड़ो, जितना चाहे उतने पंख फैलाओ। तैयार है पंख फैलाने के लिए? मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगी आपको अपना सपना, जो मैंने DXN में आके बनाया था कि मुझे क्या चाहिए DXN में।